प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित में हम पाठ 10 वृत्त पढ़ रहे हैं, जिसका हमने एक प्रश्नावली कर भी ली है अभी तक। आज हम करेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। ये हमने आज पहचानना है कि जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण कौन सा होता है। जैसे यहाँ पर आप एक त्रिभुज देख रहे हैं, यहाँ जो है एक त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ रेखाखंड PQ है, ये वाला ये रेखाखंड PQ जो है बिंदु R पर एक कोण अंतरित करता है, जिसे हम कहते हैं PRQ, ये वाला कोण। ठीक है ना। बिंदु जो रेखाखंड PQ है बिंदु R पर एक कोण अंतरित करता है, उसका नाम हम बोलते हैं PRQ। ऐसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि रेखाखंड QR है तो QR जो बिंदु P पर कोण अंतरित करता है वो हो जाता है QPR, ये वाला QPR, ये वाला कोण है। इसी प्रकार यदि हम कहें कि रेखाखंड PR है, PR बिंदु Q पर अंतरित कोण करता है, ये वाला, इसका नाम हो जाएगा कोण PQR। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम होता है। अच्छा, इसी प्रकार से आप वृत्त में देखते हैं, जीवा PQ द्वारा वृत्त पर स्थित बिंदु R है, जीवा PQ ये है, और इसके द्वारा वृत्त पर एक बिंदु R है, उस पर अंतरित कोण यहाँ से मिला दिया हमने, यहाँ पर, यहाँ से मिला दिया यहाँ पर, ये हो गया ये। जीवा PQ द्वारा बिंदु R पर अंतरित कोण हो गया PRQ। कौन सा हो गया? PRQ, ये वाला। इसी प्रकार हम कहें, इसी प्रकार जीवा QR, यदि क्योंकि QR भी एक जीवा है, ये QR है, ये भी एक जीवा है, इसके द्वारा बिंदु P पर कोण अंतरित हो रहा है, कौन सा? ये वाला। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? QPR। ठीक है। इसी तरह से यदि हम जीवा, क्योंकि जीवा तो उसमें तीनों है, ये PQ भी, QR भी और PR भी। अच्छा, PR अगर जीवा है, PR द्वारा बिंदु Q पर अंतरित कोण, PR ये जीवा है, इसकी द्वारा अंतरित कोण ये है बिंदु Q पर, इसका नाम हो जाएगा PQR, कोण PQR। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जीवा द्वारा केवल वृत्त पर ही नहीं, केंद्र पर भी कोण अंतरित होता है। यहाँ जीवा PQ है और इसके द्वारा केंद्र O पर, क्योंकि O भी एक केंद्र है, O केंद्र है और ये भी एक बिंदु है, तो जीवा द्वारा बिंदु पर अंतरित कोण है, तो बिंदु केंद्र भी है, केंद्र भी एक बिंदु है। तो जीवा PQ द्वारा अगर केंद्र से मिला दें हम दोनों सिरों को, इसे दोनों सिरे मिलाने हैं, बीच से कहीं नहीं मिलाना है। जैसे PQ से मिला दिया O को और P से भी मिला दिया O को, तो ये कोण बन गया यहाँ पर। ये आपका, ये जो कोण होगा POQ, ये आपका जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ऐसे भी बन सकता है, यहाँ जीवा PQ द्वारा वृत्त पर स्थित बिंदु S पर अंतरित कोण। S पर मतलब कहने का अर्थ है, S बिंदु अगर तुम्हें कहीं दिखाई दे रहा है तो आपके दोनों सिरों को उससे मिला दीजिए। जो आपकी जीवा है उसके दोनों अंत बिंदुओं को बिंदु से मिला दीजिए। ये हमने मिलाया यहाँ पर मिलाया, तो मिल करके S बिंदु पर बना और ये कोण बन गया यहाँ पर, ये बन गया आपका PSQ। तो जीवा P के द्वारा बिंदु S पर अंतरित कोण हो गया कोण PSQ। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर संलग्न चित्र है, इसमें आपने बताना है कि जीवा AB द्वारा कोण C पर अंतरित कोण कौन सा होगा। जीवा AB ये है और बिंदु C ये है, बिंदु C पर अंतरित कोण कौन सा होगा? ये देखिए, यहाँ मिला दिया हमने, ये कोण होगा, इसका नाम क्या रख देंगे हम? ACB या BCA, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ACB, कोण ACB। ठीक है। इसी प्रकार जीवा AB द्वारा बिंदु D पर अंतरित कोण कौन सा होगा?
ये यहाँ मिला दीजिए। ये कौन होगा, इसका नाम रख देंगे ADB। ADB ये कौन ADB। इस प्रकार से इसी प्रकार जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा होगा। केंद्र तो ये है, केंद्र कौन सा है, केंद्र ये है। देखिए केंद्र से हमने, केंद्र O है तो केंद्र से हमने A को और B को मिला दिया, तो ये जो कोण बना ये हो गया हमारा AOB। इसका नाम हो जाएगा कोण AOB। ठीक है। इसी प्रकार से जीवा AB द्वारा दीर्घ चाप पर AB पर अंतरित कोण, दीर्घ चाप AB पर अंतरित कोण। देखिए अब यहाँ देखिए ये जीवा है, जीवा के एक तरफ ये वाला भाग, हम कहें ये वाला भाग एक वृत्तखंड बन गया ना, एक वृत्तखंड होता है, ठीक है ना। जीवा है, ये देखिए जीवा है, ये जीवा है, इसके एक तरफ वाला हिस्सा कह सकते हैं ये वाला, ये A से B तक ये एक चाप है, और दूसरी तरफ वाला हिस्सा ये भी एक क्या है, चाप है। ये बड़ा चाप है, ये छोटा चाप है, ठीक है ना। तो दीर्घ चाप और लघु चाप। अब इसने पूछा जीवा AB द्वारा दीर्घ चाप AB पर अंतरित कोण, दीर्घ चाप AB पर कोण C है, यानी कोण ACB। इस प्रकार से। और फिर लघु चाप पर ये D वाला हो जाएगा तो ADB। इस प्रकार से लिखेंगे इसको। अब इस चित्र में देखिए, यहाँ देखिए जीवा PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जीवा PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। PQ जीवा कहाँ पर है, देखिए ये है PQ जीवा, ये है। इसके द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण ये है और ये है, यहाँ पर है ना, इसका नाम हो जाएगा POQ, कोण POQ, ठीक है। इसी प्रकार से जीवा AB द्वारा, AB जीवा ये है, इसके द्वारा इसका नाम क्या हो जाएगा AOB, ये वाला। अच्छा जीवा CD द्वारा, CD द्वारा ये वाला कोण, इसका नाम हो जाएगा COD। बस इस प्रकार से आपने इसको पहचानना सीखना है, बस पहचान लें आप इसको। इसके बाद आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे, आप केवल इसको पहचान लें बस। ठीक है।